छोटी छोटी कतरनें बच जाती हैं बाज़ औक़ात और छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको जोड़ के, या फिर आपके पास मौजूद होते हैं इस तरह के। बिल्कुल जी, रैपर्स पड़े होते हैं, शॉपर्स होते हैं और आपके पास शॉपिंग बैग्स होते हैं। इनसे हम आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाना बताएंगे, मल्टी पॉकेट्स ऑर्गेनाइज़र, जो कि मार्केट में महंगे दामों मिलते हैं। और इन्हीं कतरनों से हम आज आपको घर पे बनाना बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। किस तरीके से, बिल्कुल जी, आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आज के मेरे सारे जुगाड़ आपके काम आ सकें। जूते खरीदना और पहनना ही सिर्फ आर्ट नहीं होता, बल्कि इनको क्लीन रखना और इनको बेहतरीन तरीके से यूज़ करना भी एक आर्ट है। और आज आपके साथ इस आर्ट को शेयर करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त से आइडियाज़। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल जी पानी ले लिया था, गर्म पानी, और मेरे पास मौजूद हैं शूज़। और घर में ये शूज़ जब हम पहनते हैं ना, तो ये काफ़ी मैले हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्फ़ डाला था गर्म पानी में, और साथ में मीठा सोडा, और उसको मैंने बाल्टी में डाल के शूज़ को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया। बिल्कुल जी, यही होता है कि बच्चे जब शूज़ पहन रहे होते हैं, या आपके बड़े भी पहन रहे हों, तो शूज़ काफ़ी मैले हो जाते हैं। तो उसका यही हल होता है कि इनको नीट एंड क्लीन कर दिया जाए। वरना आप घर पे पोंछा वगैरह लगाते हैं तो ये शूज़ ज़ाहिर है मैले होते हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखे। और इस तरीके से आप इनको नीट करके पहन सकते हैं, ताकि आपको पोंछा लगा हो तो वो बहुत बुरा ना लगे और उस पे स्पॉट्स ना पड़ें। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि शूज़ को नीट एंड क्लीन करना चाहिए। 20 मिनट मैंने इनको भिगो दिया था। उसके बाद ब्रश ले लिया, सिंपली एक टूथब्रश लिया, जो कि मैं अंदर से इनको मार रही थी और बाहर से इस तरह से मैं इनको नीट कर लूँगी। अच्छा, इसके बाद ये मेरे शूज़ थे, बिल्कुल जी, इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत मैली हो रही थी। इसको भी मैंने सेम तरीके से पहले भिगो दिया और उसके बाद ब्रश मारा, और ये देखिए ज़बरदस्त से हो गई। क्योंकि गर्म पानी था, उसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा ऐड किया। इस तरह से मैंने घर में सबके शूज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिए थे। अभी आपके सामने है, 10 मिनट के अंदर सबके शूज़ नीट हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल जी, आपके पास इस तरह से आटे के बोरे होते हैं। मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया और यहाँ पे मेरे पास ये मौजूद था, और इसकी मैंने मेजरमेंट ले ली। तो ये मेरे पास थोड़ा सा ना कम था, मुझे ये चाहिए था 67 सेंटीमीटर। लेंथ इसकी चाहिए थी, थोड़ा सा कम पड़ रहा था। और विड्थ मुझे चाहिए थी 16 सेंटीमीटर, जो कि ज़्यादा थी। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले तो दो पीस को ना आपस में जोड़ के उसके बाद मैं इसको मेजरमेंट कर लूँगी, ताकि ये मेरे पास 57 आ रहा था, तो मेरे पास मुझे 67 चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। यहाँ मैंने 16 सेंटीमीटर की यहाँ पे विड्थ ले ली थी, जो कि मेरे पास आ गई। और इसी तरह से मैंने 67 सेंटीमीटर की जो है वो लेंथ ले ली। अब मेरे पास यहाँ पे पीसीस मौजूद थे, उनको मैंने जोड़ लिया, जोड़ के कटिंग करके उनको भी इसके अकॉर्डिंग ही मैंने बिल्कुल इक्वल कटिंग कर लिया। और अब मैंने इनको अलग अलग ऊपर और नीचे दोनों अलग कलर के रख दिए थे। अब मैं क्या करूँगी कि इसको पहले तो साइडों से सीलूँगी, सेंटर से सीलूँगी, और एक बॉक्स टाइप बना के मैं रेडी कर लूँगी। अब मेरे पास एक और पीस मौजूद है, ये भी मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल जी, ये बोरी का और राइस बैग का। इसको मैंने डबल कर लिया, और इसकी मुझे जो विड्थ है वो चाहिए थी 12 सेंटीमीटर, और लेंथ चाहिए थी मुझे इसकी 49। तो ये मेरे पास बिल्कुल इक्वल आ गई। मुझे यहाँ सिर्फ 4 सेंटीमीटर कम लग रही थी लेंथ में, तो मैंने फिर यहाँ पे एक पीस को अटैच कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास 4 और पीस मौजूद हैं, बिल्कुल कपड़े के। इसको भी मैंने आपस में जोड़ के, और इस तरह से मैंने छोटे छोटे जितने भी आपके पास पीस हो ना, नैपकिन्स हो, आप उनको भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने पीसीस को जोड़ लिया था, और इसके अकॉर्डिंग मैंने रख लिए। अब मैंने क्या करना है, ऊपर मैंने यहाँ रखना है, नीचे रखना है, और उसके बाद सेंटर में मैंने बोरा रखना है। और इसको भी मैंने चारों तरफ से और सेंटर से सिलाई करके बॉक्सेस टाइप रेडी कर लिया। अब ये मेरे पास 3 पीस आ गए हैं। इसी तरह से यहाँ मेरे पास पीस है, बिल्कुल जी, ये मैंने ले लिए थे। इनकी मुझे लेंथ चाहिए थी 16, और विड्थ चाहिए थी मुझे इनकी जो है वो मेरे पास आ गई थी 11 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 11 सेंटीमीटर की इनकी विड्थ थी, और लेंथ मेरे पास थी 16 सेंटीमीटर की। और ये मैंने 6 पीस इसी तरह से कपड़ा लगा के इनको भी तैयार कर लिया। अगर आप चाहें
ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आपने क्या करना है कि इस तरह के ना शॉपिंग बैग्स होते हैं आपके पास, ये बहुत ज़बरदस्त मटेरियल होता है, आपने इसकी बेस लगानी है और इस तरह से आपके पास ये शॉपर होते हैं तो इनको आप लगा के सेम कटिंग सेम पैटर्न से आप कटिंग कर लेंगे और फिर इसको आप जो है इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लगानी है पाइपिंग। 3 बड़े पीस जो मेरे पास है ना, तो मैं इनकी बड़ा जो सबसे बड़ा पीस है 67 सेंटीमीटर का, उसकी साइड्स पे 2 पाइपिंग मैंने इस तरह लगा ली और जो ये मेरे पास दूसरे थे 49 वाले, उसकी मैंने ऊपर से लगा दी। ये जो छोटे पीस है ना, इसको मैंने पाइपिंग नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे किनारी आ रही थी। अब मैंने ये जो मेरे पास 49 वाले 2 मैंने रेडी किए थे, उन पे मैं 7 पहले मार्जिन दे दूँगी। 7 सेंटीमीटर के गैप से मैं इस पे 6 निशान लगा दूँगी। पहला मैंने 7 सेंटीमीटर से लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। इसी तरह से मेरे पास ये इस तरह से आ जाएगा और उसको फिर मैं बिल्कुल लंबा करके इसको इसके अंदर इसके ऊपर बिल्कुल लंबाई के रूप में मार्क कर लूँगी। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इस तरह से पहले फ्रंट पे करूँगी फिर सेम ही बैक पे करूँगी, क्योंकि जब मैं इसके अंदर पीस लगाऊँगी ना, तो मैं जब इसे अंदर की तरफ से लगाऊंगी तो मुझे बैक से भी नज़र आएगा कि बिल्कुल इक्वल लग रहा है, तो मैंने इसलिए दोनों साइडों पे मार्क कर लिया। ठीक है जी, इसी तरह से मैं इसके दूसरे पीस पे भी कर लूँगी और बड़े पीस को भी मैंने इस साइड पे कर लिया। और ये जो मेरे पास ये छोटे पीस है ना, इसको मैंने 7 सेंटीमीटर पे इस तरह से लंबा रख के और इसको मोड़ दिया और इसके बाहर यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि जब मेरा अटैच हो तो थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए। इसी तरह से दूसरे पार्ट पे रख के इसको फिर मैं मोड़ूंगी और यहाँ पे मैं आपके सामने मोड़ के इसको प्रेस करके मैंने सिलाई लगा दी और इस तरीके से ये मैं इनको सबको, ये देखिए ये कुछ इस तरह से पार्टीशन होती आएगी और ये मैं 7 सेंटीमीटर पे इस तरह से जो मैंने निशान लगाए थे उस पर मैं लगाती आऊँगी। ठीक है जी, इसको फोल्ड करती आऊँगी और इससे ये होगा कि ये आपकी ना फिनिशिंग की सिलाई आती जाएगी, बाहर से बिल्कुल ये एक अटैच होता जाएगा और ये इतना खूबसूरत सा ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। सारे मैंने अटैच कर दिए एक साइड से। अब मैं क्या करूँगी कि दूसरा पीस लूँगी, दूसरे पे भी निशान है तो उस पर भी मैं इस तरह से 7 सेंटीमीटर पे जो निशान लगे हैं एक एक को लेती जाऊँगी और इस तरीके से इसके साथ अटैच करती जाऊँगी। लेकिन ये मैंने एक ध्यान रखना है कि जो पाइपिंग है ना उसको मैंने ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, इस तरह से मैं इसको जोड़ती जाऊंगी और ये आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने मैं इसे लगा रही हूँ और ये इस तरह से कुछ मेरी शेप आ जाएगी। ये सारी पॉकेट्स बन के रेडी हो गई। अब जो ये साइडों से छूटा हुआ है ना 7 सेंटीमीटर का, एक साइड से 7 दूसरी साइड से, अब मैंने ले लेना है नीचे वाला पार्ट, इसको नीचे रख के जहाँ इनकी पाइपिंग्स है ना इनको मैंने इस तरह से अटैच कर लेना है और इसको सीधी सिलाई जहाँ तक आती है 7 सेंटीमीटर तक, ये सॉरी 16 की ये जो है वो लेंथ है, तो ये यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, इस तरह सीधी में लगा लूँगी दोनों साइडों से पकड़ के और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे वीडियो पे तो आपको बहुत इजीली ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। आपने सिंपली सिर्फ जो है ना इसको देखना है, मेजरमेंट आपकी बिल्कुल अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो फिर आपका बिल्कुल इजीली ये बन जाएगा। दोनों साइडें मैंने अटैच कर ली तो ये एक पॉकेट बन गई। अब मैंने क्या करना है, दूसरी साइड पे भी मैं इनको इसी तरह से पकड़ के अटैच कर लूँगी। नीचे के पार्ट को भी मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि उसको मैं एंड में करूँगी। जब मैं उसको एंड में उसको करूँगी तो वो इजीली जो है सेट हो जाएगा। आप ये देखिए कुछ इस तरह से सेट हो गया। अब ये नीचे इजीली फिक्स हो जाएगा, वरना आपको लगेगा जैसे ये पार्ट ज़्यादा है। ठीक है जी, अब आप इसको खींचते जाएंगे और इसको इसके एक साइड से पहले पूरा सी देंगे, उसके बाद दूसरी साइड से सी देंगे। अच्छा, जब तक मैं इसको सीती हूँ आप काइंडली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो, और चैनल को बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर न्यू आइडिया आपके पास फ़ौरन ही पहुँच सके। जी, तो एक साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया, अब मैं दूसरी साइड से स्टिच करूँगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको खींच के करूँगी क्योंकि ये जो बाहर की तरफ ये आपको पॉकेट्स हमने लगाई थी और ये बाहर की तरफ नज़र आ रही होंगी कि पाइपिंग टाइप की ये बन गई है, तो ये ज़रा इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाए। इस तरीके से अब हमने इसको लगा लिया। अब ये हमारे पास लग गई। अब हमने ले लेनी है पाइपिंग और इसके ये जो कॉर्नर्स हैं ना, इनको तीनों को इस तरीके से मैं लगा दूँगी। एक साइड से पहले
और इसी तरह से मैं 3 इंच की लेके दूसरी साइड से। ये मेरे पास रेडी हो चुका है मेरा मल्टी पॉकेट जो है ऑर्गेनाइज़र। ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो बाज़ार से आप महंगे दामों लेकर आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्री का बिल्कुल बना दिया है। अब इसका आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आपके पास बच्चों की ना बहुत ज़्यादा शर्ट्स होती हैं जो कि सिंगल शर्ट्स होती हैं, आप उनको भी इनमें बिल्कुल एक एक पॉकेट में रख दीजिए और ये इजीली ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी, खूबसूरत भी लगती हैं। या फिर बच्चों की पैंट्स होती हैं, उनको आपने ऑर्गेनाइज़ करना है तो इस तरीके से आप इनमें कर सकते हैं। या स्वेटर वगैरह को आप ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, या हाई नेक होती हैं उनको ज़रा आप सेपरेट रखना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप उनको, ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये आपका यूज़ हो जाएगा और आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ और आइडिया सीखना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये आइडिया आपको मेरे आज के कैसे लगे के बारे में ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।